गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ललिता कनौजी आंटी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है, तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी ललिता। अभी रात के 10:20 हुए हैं और आज 24 फरवरी है। सत्संग शेयर करने को गुरु पा बहुत बोल रहे हैं। अब हम घमंड तो कर नहीं सकते हैं, दिमाग तो दिखा नहीं सकते हैं, और भगवान ने इतना अपने को दिया भी नहीं है। मैंने कहा चलो सत्संग शेयर करते हैं और गुरु पा को खुश रखते हैं, इसीलिए मैं सत्संग करने बैठी हूँ, सत्संग शेयर करने। कुछ भी गलती हो जाती है तो माफ़ कर देना, मैं भी आप लोगों के बीच की ही संगत हूँ। और एक और आपसे बात करना चाहूँगी संगत जी कि जिस एरिया में मैं रहती हूँ जोधपुर में, वहाँ पे आसपास में तो कोई ऐसी संगत है ही नहीं और ना कोई सत्संग है, सिर्फ कीर्तन वगैरह होते हैं। तो मैं आखिर ये सत्संग शेयर भी करूं तो किससे करूं? मुझे प्राची दीदी से ये शेयर करना पड़ता है, और या तो मैं अपनी एक मेरी भांजी है, मैं उससे सत्संग शेयर करती हूँ। बाकी मैं सत्संग किसी से शेयर नहीं कर सकती हूँ, और ये सत्संग शेयर करती हूँ। कुछ भूल हो जाए तो माफ़ कर देना। गुरुपा कहते हैं, पुत्र क्या हुआ? मेरी बातें मेरे मैसेज गलत लगते हैं तो क्या सोचती है? फालतू है पुत्र, तुझे अपनी ज़िंदगी मजाक लगती है और गुरु की बातें फालतू में। हर बात भले के लिए बोलता हूँ, विश्वास हो तभी शुक्राना करियो, वरना तेरी मर्जी। हाँ शुक्राना गुरुजी, आप मेरी भले के लिए बोलते हो और मुझे पता है आपने मेरी क्या क्या तकलीफ़ें दूर करी है। मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है आपको। फिर गुरुपा कहते हैं, अब हर जगह पर तेरे नाम की गूंज होगी। तू इतनी तरक्की करने वाला है, तेरे पास इतना पैसा आएगा कि तू बांटते बांटते थक जाएगा, पर तेरे हाथ की बरकत ख़त्म नहीं होगी। बस अपने गुरु का हाथ कभी मत छोड़ना। नहीं गुरुपा, मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, ना आपका साथ छोड़ूंगी, जब तक ये ज़िंदगी आपने दी है, जितने भी दिन की, जितने भी महीने की, जितने भी साल की, जितने भी पल दिए हैं। आप सब जानते हो कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है। गुरुपा ये भी बताते हैं मैसेज में कि तेरे सारे रोग, सारे दर्द, एक एक परेशानियाँ, और साथ में जितने तेरे आंसू टपके हैं उन सबको तेरी ज़िंदगी से निकाल कर तेरी झोली में हजारों खुशियाँ भर दूंगा, जिसके बाद तेरे जीवन में सुख प्रवेश करेगा। वह भूल मत तेरा हाथ तेरे गुरु ने थाम रखा है, जो तुझे कहीं झुकने नहीं देगा। अगर मुझ पर भरोसा करती है तो विश्वास कर, मैं तेरा कभी भरोसा नहीं टूटने दूंगा। हाँ शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हो, कुछ नहीं बहुत कुछ करते हो आप। और गुरुपा ये एक बात और बोले हैं जो ये बिल्कुल 100% सही है। इतना टूटने के बाद भी दुनिया के सामने मुस्कुरा कर हंसने का यह हुनर कैसे सीख लिया तूने? बेटा, जिस तरह टूट कर भी हंस कर खड़ा हुआ है, वह सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा है, तुझ पर नहीं। तो जो जीवन तेरा चल रहा है, ऐसे जीवन से लोग जीवन समाप्त करने की सोच लेते हैं। तू ही गुरु जी का सच्चा भक्त है, जो इतनी शक्ति तुझे मिली है, और मेरा आशीर्वाद है तो अपने हर जीवन के कठिन से कठिन परीक्षा को हंसकर ऐसे ही जीतेगा। बहुत जल्द तुझे अपने जीवन में एक बड़ी सफलता मिलेगी। अब जल्दी से शुक्राना कर दो। तो शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना कुड़िए। सबसे पहले शुक्राना कर बीमारी दूर कर दी थी। हाँ गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्राना गुरुपा। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली संगत जी। मैं अभी
2 दिन पहले की बात है, सिर्फ मतलब कल के पहले परसों तक की बात है कि मैं जब टॉयलेट बैठ रही थी या मुंह वगैरह धोने बैठती थी या ज़मीन पे जब बैठती थी पैर के बल पे, तो मुझे एक गांठ महसूस होती थी राइट साइड में, पेट ये इधर साइड में। तो वो पैरों में जैसे चुभता था मेरे को, मतलब गड़ती थी कि गांठ जैसी गोल गोल। मैं बहुत डर गई थी कि ये अचानक क्या हो गया, इतने टाइम से मैं सब काम ऐसे उकड़ू बैठ कर करती हूँ और अभी मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मैं बहुत डर गई थी। मगर क्या हुआ कि गुरुपा को मैंने बोला, मैंने कहा गुरुपा ये नई नई तकलीफ़ें आप कहाँ से दे रहे हो मेरे को, और ये क्या हो रहा है गुरुपा, इतना भी कोई खतरनाक हो सकता है क्या, इतने भी गंदे कर्म हो सकते हैं या इतने बड़े कर्म हो सकते हैं। मैंने जब से होश संभाला तब से तकलीफ़ें ही तो पाई है, और मैं अभी भी तकलीफ़ पा रही हूँ, इसका मतलब क्या है और कब तक तकलीफ़ सहूँगी। फिर एक काम करती हूँ, मैं आपको छोड़ देती हूँ गुरुपा, मैं अपने हाल में हो जाती हूँ, या तो आर्या पार गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। मैंने बहुत प्रार्थनाएं करी और मंत्र जाप किया। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, कल से मेरे को वो गांठ कहीं मालूम नहीं पड़ी। मैं बैठती हूँ उठती हूँ, मुझे वो गांठ नहीं मालूम पड़ी। बस अभी मेरे को एक प्रॉब्लम हो रही है कि मेरे गले में कुछ, एक साइड में लेफ्ट साइड में गले में कुछ फंसा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे कुछ डटा हुआ है, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है घिटने में, तब वही टेंशन हो रही है। और डॉक्टर के पास तो मैं, जब बीमारी का संकेत होता है ना, जैसे कोई तकलीफ हो गई है, तो मैं डॉक्टर के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाती हूँ। इतनी मेहरबानी और इतनी कृपा मेरे गुरुपा की है और मेरे सभी देवी देवताओं की बहुत असीम कृपा है मेरे ऊपर। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं लकी हूँ। और पता नहीं कितने हजारों लाखों में जो एक लकी इंसान होता है ना, आज मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ और मुझे ये बात बोलना नहीं चाहिए, पर शायद गुरुपा बुलवा रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ। हजारों लाखों करोड़ों में, अरबों में कोई ऐसे इंसान होते हैं कुछ जो बहुत लकी होते हैं, जिन्हें की कोई तकलीफ नहीं होती है, और होती है ना तो भगवान ही उनको, अगर दवाई खिलाए कि तो भगवान ही पहुँचाते हैं, सब कुछ भगवान करते हैं। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जब डॉक्टर के पास जाना होता है तो मैं पहुँच जाती हूँ, पर अभी मेरे को ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। तो आज की रात तो निकल जाए, फिर कल से मैं देखती हूँ कि क्या करना है इसके लिए। और भगवान ने सूझबूझ भी बहुत दी है, गुरुपा ने मेरे को बहुत समझ से काम लेने की समझ दी है। और गुरुपा जो कह रहे हैं वो बहुत सही कह रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से टूट चुकी हूँ, फिर भी मैं मुस्कुराती रहती हूँ, हंसती रहती हूँ। और जहाँ तक जीवन समाप्त करने की बात है, तो पहले सास ससुर के टाइम में 1-2 बार ऐसा ख्याल आया था कि ज़िंदगी तो कोई काम की है नहीं और क्या फ़ायदा है। पर सोचा कि माँ बाप ने इतना खर्चा किया है, मैं उनकी बेटी हूँ, लोग कहेंगे कि लड़की गलत थी क्या, क्यों चली गई, वो बात भी थी। और फिर वो इंसान ही क्या जो छोटी मोटी तकलीफ़ों से हार जाए। तो संगत जी, मैंने सोचा, मैंने सबका डट के सामना किया। पूरा परिवार बोलो तो एक तरफ था और मैं अकेली एक तरफ थी, और मैंने पति को शामिल नहीं किया था मेरे साथ। मैंने बहुत कुछ भुगता है, खैर वो तो बहुत पुरानी बातें हैं, पर आज गुरुपा की बातों पे से मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने बहुत कुछ अकेले सहा है। और ऐसा 2 बार ख्याल भी आया था और एक बार तो निकल भी गई थी। एक जीप के मेरे को चली जाती मारते हुए, मगर एक आदमी ने हाथ पकड़ के खींच लिया था, मैं बच गई थी। शायद मेरे नसीब में जीना लिखा था, इसीलिए मैं गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना बोलती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप भी तो किस टाइप से बने हो, और आप भी तो कितने शक्तिशाली हो। आप भी तो पता नहीं कितने संगत जी का तकलीफ अपने ऊपर लेते हो, सबकी बीमारी है, सबके संकट आप हर लेते हो। तो हम तो आपसे ही प्रेरणा लेते हैं ना गुरुपा, हम आपकी संतान है तो आपसे ही प्रेरणा लेते हैं हम, और आपसे ही सीख रहे हैं हम कि छोटी छोटी बातों के लिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जो समय है वो निकल जाएगा, और निकल ही गया काफ़ी। हाँ, ये है कि अभी गुरुपा बताते हैं कोई एक औरत है तेरे रिश्ते में, वो और 2 औरतें हैं और कुछ कोई मेरे परिवार में एक पति पत्नी है जो, पर अब जो भी है वो गुरुपा देख रहे हैं। और गुरुपा ने बोल दिया है, नीम करोली बाबा ने भी बोल दिया है कि बहुत जल्दी उनको पर्चा मिलेगा। तो गुरुपा देख लेंगे क्या करना है, हमारे बोलने से कुछ नहीं होता है। गुरुपा ने उनके लिए कौन सी सजा तय करी है वो जानते हैं। और एक बात और बोलना चाहूँगी, गुरुपा कहते हैं
बेटी मैं तुझे सदा मुस्कुराते हुए देखने की कामना करता हूँ। मेरी कृपा से तेरी झोली खुशियों से भरी रहेगी। जहाँ भी जाएगी सुख और शांति तेरे कदम चूमेगी, यह मेरा वचन है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपने अपनी इस नाचीज बेटी को बहुत बड़ी चीज़ बना दिया आपकी नज़रों में। और गुरुपा कहते हैं खुश रहा कर, सब ठीक कर दूंगा, बस शुक्राना कर देता कर। मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा, हर वेले पैसों से पर्स भरा रहेगा। कितना भी खर्च कर पर तुझे कभी कमी नहीं आएगी। हर वेले पैसों से पर्स भरा रहेगा। गुरुपा मैं तो करोड़पति हो गई, गुरुपा मैं तो अरबपति हो गई आपके इस आशीर्वाद से। और बहुत जल्द वो समय आएगा जब मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे गुरुपा, आपकी आपकी मेहरबानी से। और संगत जी, जहाँ तक ये शुक्राना, मेरा सत्संग करने का मकसद ये है कि जो मेरी गिठान मालूम पड़ रही थी, बैठने में मेरे को पैरों में अड़ रही थी ना, वो समाप्त हो गई है। तो गुरुपा यही तो कह रहे हैं कि शुक्राना कर, मैंने तेरी बीमारी दूर की कर देती है। अब गुरुपा ही कह रहे हैं कि तेरे एक तो हार्ट प्रॉब्लम बन सकती है और दूसरा तेरे को कैंसर की बीमारी हो सकती है। तो देखो संगत जी, कोई ऐसी चीज़ तो खाते नहीं हैं हम, गंड संड तो खाते नहीं हैं। वही सब्जी रोटी, दाल रोटी चावल खाते हैं। कोई बाजार का अटरम सटरम कभी खाते नहीं हैं। ठीक है, बच्चों के पास जाते हैं गुजरात में तो वहाँ पे हो जाता है, या बेटी आती है कभी साल में 6 महीने में एक बार, तो कभी से डोसा वगैरह आ जाता है बाज़ार से, बाकी ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और मैं तो गुरुपा से कहूँगी, गुरुपा जब ये दिन आए तो आप मेरे को जल्दी ही अपनी शरण दे देना, क्योंकि कोई नहीं है। एक बच्चा बाहर है, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, और एक बच्चे का प्राइवेट है, तो वो बच्चा सुबह 7:30 बजे का गया, वो शाम को आता है 4:30-5 बजे और खाना खा के आराम करता है। वो पूरा दिन गाड़ी पे चलता है, डिलीवर का काम करता है वो। तो कौन किसका है? बहू भी फिर वहाँ रहेगी, छोटी वाली गुजरात में, बड़ी वाली है तो बड़ी वाली अभी कॉलेज जा रही है, और स्कूल में जॉब करती थी 6,000 रुपये में, तो वहाँ से भी उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पा रही है। घर का काम भी करना है, प्लस स्कूल भी जाना है, प्लस बच्चों को मेरे पास छोड़ के और कॉलेज भी जाना है। वो शायद बीएड की तैयारी कर रही है अभी, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसको रोज़ जाना पड़ता है, शायद ट्रेनिंग ले रही है वो बीएड की। तो ये बात है, तो इसलिए मेरे को कौन संभालेगा। और पति महाशय है तो पति महाशय की आपसे क्या तारीफ़ करूं मैं। आप सब जानते हो गुरुपा के बीमार होते हैं, ज़्यादा कुछ होता है, मैं कहती हूँ कि मेरे को ये तकलीफ़ तो एक ही बात सुनने में आती है कि पैसे आ जाएं फिर चलेंगे। तो गुरुपा इससे मूर्ख इंसान और कौन होगा कि उनको यही नहीं पता है कि इसका दुख कैसे कट रहा है और ये चीज़ क्या है। हालांकि परिवार वाले जानते हैं कि चीज़ क्या है, मगर कोई बात नहीं, मैं बड़े बोल नहीं बोलूँगी। भगवान मेरी जुबान पे लगाम दे मालिक। जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। और सोए हैं तो उनको यही खबर नहीं कि इसको उठावें या हिलावें, इसको देखें। जैसे कि मैं रात को, बच्चे सोते हैं, सब सोते हैं, तो सबका ध्यान रखती हूँ, बराबर टाइम पे देखती हूँ, सबको टाइम पे उठाती हूँ। पर ये तो सिर्फ एक पेपर पढ़ना, तम्बाकू खाना और अपने टीवी देखते रहना, इसके सिवा और इनका कुछ नहीं है। बस एक गुरुपा मैं बहुत परेशान हूँ अपने पति से, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अगर आप इनको सद्बुद्धि दे सकते हो तो दे दो गुरुपा। ये तीनों चीज़ में से एक चीज़ तो इनकी छुड़ा ही दो। तम्बाकू तो बिल्कुल छुड़वा दो गुरुपा। मुंह में भरे भरे बैठे रहते हैं, बीमारियाँ बनती है, आप सब जानते हो गुरुपा। क्यों फालतू मेरा दिल जला जला के मेरे को यहाँ तक तो पहुँचा दिया इन्होंने। हर एक 1.5 दिन अच्छे रहेंगे, फिर वही 1.5 दिन अच्छे रहेंगे, फिर वही। गुरुपा कोई कब तक बर्दाश्त करेगा, और हम क्यों बर्दाश्त करेंगे गुरुपा। जो करते आ रहे थे वो कम था क्या, जो अभी भी बर्दाश्त करें। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, मेरी बीमारी आपने दूर करी है। मैं दिल से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरुपा, मैं दिल से आपका शुक्राना कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरी आपने पता नहीं कितनी तकलीफ़ें दूर करी है, मुझे नहीं पता। और आपने जो मैसेज में दिया था, आप उन बीमारियों पे भी गौर करिए गुरुपा। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी गुरुपा, मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। भले ही आप दौलत शोहरत मत देना मेरे को, गरीबी में ही रखना, पर ये बीमारियाँ मत देना। एंड समय आता है और कोई बीमारी लगती है ना, तो इंसान वैसे ही जल्दी मर जाता है। तो थोड़ा सा अगर ज़िंदगी दी है आपने तो बीमारियाँ मत देना। भले आप दौलत शोहरत मत देना, चलेगा, मगर बीमारियाँ मत देना गुरुपा। और कोई गलती हुई है
तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। और अभी मैं मानती हूँ कि मैं आपका मंत्र जाप बराबर नहीं कर पा रही हूँ, उसकी भी कोई मजबूरी है मेरी, कभी कुछ। तो इस चक्कर में ज़रा सा थोड़ा सा अभी निकाल लूँ समय, फिर मैं आपका मंत्र जाप भी करूँगी गुरुपा। अब मैं जैसे पहले करती थी वैसे ही सब कुछ करूँगी। बस मेरे को हाथ पकड़ के आप सुबह 5 बजे उठा दो, तो मैं पौन घंटे का भी अगर करती हूँ अमृत वेला तो मैं कर लूँगी गुरुपा। फिर नहीं सोऊंगी, फिर तो वही साफ़ सफाई करके और नहा धो के दिया बत्ती की तैयारी करूँगी, क्योंकि नहाऊंगी जब तक तो पता नहीं 6 बज जाएगी, तो 6 बजे तो अमृत वेला ख़त्म हो जाता है। इसलिए गुरुपा आपसे अरदास है मेरी, आपने जो किया है बहुत अच्छा किया है, आपने जो दिया है बहुत अच्छा दिया है। बस इन 2 जनों का दिमाग ठिकाने लगा दो गुरुपा, मेरे पति का और मेरे दामाद का दिमाग सही रखो। क्या है गुरुपा, ये घर परिवार में ये सब जो होता है ना तो बहुत बुरा लगता है गुरुपा। हम इतने बुरे हैं क्या जो लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं गुरुपा, सब चीज़ हाथों पे रखते हैं, सब काम टाइम और टाइम करते हैं गुरुपा। आप जैसे गुरुपा हमारे इतनी तकलीफ़ें काटते हैं, हमारे इतने संकट हटाते हैं। संकट कहाँ नहीं है, मुसीबतें कहाँ नहीं है। घर से बाहर निकलो मुसीबत है, घर से बाहर नहीं निकलोगे तो भी घर में मुसीबत है। सब जगह पे गुरुपा बचाते हैं, सब जगह पे गुरुपा आते हैं और बहुत अच्छे से बचाते हैं। दुश्मन देखने वाले देखते रहते हैं और गुरुपा अपना काम करते जाते हैं। और गुरुपा ने मुझे सच में सबसे अलग ही रखा है, झूठ नहीं बोलूँगी संगत जी। परिवार में 4 भाइयों का परिवार है, 3 भाई हैं, 4 बहुएं हैं हम, और हमारी भी बहुएं हैं, मेरी 2 हैं, बाकी सबकी एक है। तो मैं सच बोल रही हूँ गुरु संगत जी कि मेरे को गुरुपा ने इन सबसे ऊपर और अलग ही रखा है, और सबसे अलग ही दिखती भी हूँ, और सबसे अलग व्यवहार भी है। और लोग खुद चला के मुझसे बात भी करते हैं और बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, और मैं भी सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हूँ। मेरी इस तकलीफ़ को दूर करने के लिए गुरुपा को एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, करोड़ों अरबों बार शुक्राना गुरुपा, करोड़ों अरबों बार शुक्राना। मैं सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत गुरुपा आप सारी संगत पे अपनी मेरे जैसे ही कृपा दृष्टि बरसाए रखना, जैसा आपने मेरे को तारा है ऐसे सारी संगत को भी तारना गुरुपा। आपको तकलीफ़ तो होती है हमें पता है, माफ़ करना गुरुपा। और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।